जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कल न्यूज़ आई कि यूपीपी पुलिस की जो कांस्टेबल की परीक्षा 17-18 को हुई थी वो रद्द हो गई है। अब अगले महीने मतलब अगले 6 महीने के अंतर्गत सरकार फिर से परीक्षा आयोजित करेगी। उन दिनों में आपके लिए अच्छी से तैयारी करने का मौका भी मिल गया है। आप अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करिएगा ताकि एक सीट इस बार आपकी ज़रूर हो। आज हम लोग रीजनिंग का एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग 3 तरीके के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न किसके बारे में होगा? सबसे पहले होगा कि जो वर्ड रीजनिंग होती है, जो शब्दों का रीजनिंग होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वेन आरेख की चर्चा करेंगे और नंबर सिस्टम से चर्चा करेंगे। आते हैं हम लोग डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कह रखा है? इसमें कहा गया है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। ये नंबर सिस्टम से रीजनिंग है। इसमें आपको देखना है कि पहले और दूसरे के बीच जो संबंध हो वही जो दिया गया है उससे क्वेश्चन मार्क के बीच वही संबंध होना चाहिए। तो आप इसमें चेक करें कौन सा संबंध मिल रहा है। आप जब चेक करेंगे तो जो 881 से किस प्रकार का संबंध बन रहा है। अगर आप 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 होगा, मतलब स्क्वायर नहीं होगा। अब पावर करोगे 8 की पावर 2 8 की पावर 3, फिर भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में देखते हैं कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। आप जब क्लास 9-10 में पढ़े होंगे तो एक फार्मूला रहा होगा, जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पढ़े होंगे, उसमें कोई डिजिट बढ़ती है तो +1 +2 के टर्म में चलती है। उसी प्रकार हम लोग इसको देखते हैं। जो 8 है ये मल्टीपल करें आप। 8 है, 8 को अगर हम मल्टीपल किससे करें, 8 10 जा 80 होता है 10। उसके बाद हम लोग इसको क्या करें +1, तो कितना पाएंगे आप? 8 10 जा 80 +1 81 होता है। इस प्रकार का रिलेशन इसमें दिख रहा है। अब इसी तरह हम लोग अगले वाले को चेक करते हैं। अगला वाला क्या दे रखा है? अगला वाला 64 है। इसको हम लोग 10 से मल्टीपल करते हैं तो क्या पाएंगे आप? 640 और +1 कितना हो जाएगा? 641। आपको किसी ऑप्शन में 641 दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, मतलब इस प्रोसेस से भी ये नहीं होगा। जैसे अब इसमें मल्टीपल का जब संबंध नहीं आ रहा है दोस्तों, तो अगला प्रोसेस क्या हो सकता है? अगला हो सकता है कि हम इसकी पावर को इंक्रीज करें। जैसे ये देखते हैं किसका क्यूब है या फिर किसका स्क्वायर है। इसको देखते हैं वैसे किसका क्यूब है किसका स्क्वायर है। आप पाएंगे कि 2 का क्यूब करोगे तो 8 आता है। इतनी सिंपल तो मैथ आती होगी। 2 का क्यूब 8 आता है। वैसे आप 3 का क्यूब करो तो 27 आएगा, मतलब कह सकते हैं कि ये क्यूब नहीं होगा। इसको पावर 4 करके देखते हैं। यहाँ देखिए जब पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 81। अब ये कैसे सॉल्व हो रहा है आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। आप देख रहे होगे कि इसका जो नंबर है वो भी बदल रहा है और इसका जो पावर है वो भी 1 प्लस हो रहा है। नंबर में भी 1 प्लस है, पावर में भी 1 प्लस है, मतलब घात का भी प्लस जोड़ 1 है और जो उसके अंतर्गत जिसका घात होना है उसमें भी +1 है। वैसे अब इसका हम लोग करते हैं। अब 64 का देखते हैं। 64 आपको पता होगा कि 4 का क्यूब होता है, पता है कि नहीं? जनरली तो पता ही होगा। जब 4 का आप क्यूब करोगे तो कितना पाओगे? 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब 64 4 का क्यूब होता है। इसमें आप अब उसमें हम लोग का क्या मेथड था? इसमें क्या हुआ था? +1 एक नंबर टर्म में भी करना है और उसके +1 जो पावर है उसकी उसमें भी करना है, घात में। तो अब ऐसे करते हैं हम लोग। 64 का कितना आया था? 4, मतलब 5 हम लोग +1 करेंगे तो, और उसकी पावर 3 थी, उसकी पावर 4 करेंगे ना। अब 5 की पावर जब हम लोग 4 करेंगे तो क्या आएगा? आप 5 की पावर जब 4 करोगे तो 5 × 5 × 5 × 5, इसको करेंगे 25 × 25 आ जाएगा। और 25 × 25 कितना हो रहा है? 625। तो 625 किसी ऑप्शन में है आपके, तो ऑप्शन नंबर आपके डी में मौजूद है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे वर्ड रीजनिंग से दिया गया है। इसमें आपसे कह रखा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात करना है। आपको इसमें संबंधित शब्द को ज्ञात करना है। आप पहले से रोटी से और गेहूं में जो संबंध है वही ईंट से इन सब में संबंध दर्शाइए। अब देखिए इसमें किस बेस पे रखा है। गेहूं और रोटी से संबंध कैसा है? गेहूं से क्या बनता है? आप समझ पाएंगे रोटी से तो गेहूं बनता नहीं है, मतलब अपोजिट इसमें संबंध दर्शाया गया है। तो गेहूं से क्या बनता है? रोटी बनता है।
अब ईट किससे बनता है, ये मत सोचिएगा ईट से क्या बनता है। रीजन क्योंकि इसमें अपोजिट संबंध दर्शाया गया, पहले वाले में आप देखें ना, तो वैसे इसमें अपोजिट संबंधी दर्शाइए। ईट किससे बनता है, तो आप पाएंगे ईट मिट्टी से बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। किस में करना है, सार्थक अनुक्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो आपको पता होगा कि वर्षा कब होती है, जब दबाव बनता है, जब यहाँ से प्रेशर बनता है तभी तो वर्षा होती है। बिना प्रेशर के आप फिजिक्स का एक रूल जानते होंगे कि बिना कुछ मतलब बिना एनर्जी बने तो कुछ होगा नहीं। तो उसको बनने के लिए दबाव बनने, मतलब वर्षा बनने के लिए दबाव चाहिए, मतलब इसकी नंबरिंग क्या हुई 3 1। फिर वर्षा होगी तो बाढ़ आएगा, उसके बाद 2। अब बाढ़ आएगी तभी तो बचाने की आवश्यकता पड़ेगी 4। जब किसी को आप बचाओगे तो उसी रूप में तो मदद करोगे, और 5। मतलब 3 1 2 4 5 जिसमें जिस किसी में भी है वही सही आंसर हो जाएगा। आप देखोगे तो पाओगे ये किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका डाइस से रिलेटेड है। ये क्या कह रहा है, ये कह रखा है कि 4 के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। इसमें देखिए आपको हम लोग जो डाइस से क्वेश्चन करते थे उसमें पूछता था विपरीत कौन सा होगा, लेकिन इसमें एक एजम्पशन दे दिया, मतलब ये बता ही रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो 4 के विपरीत क्या होगा, आप पाओगे कि क्या किसके कौन विपरीत हो रहा है। आप देखिए यहाँ अगर पाओगे 2 के विपरीत कौन हो रहा है, 2 के विपरीत 1 हो रहा है। उसके बाद 4 के विपरीत कौन हो रहा है, 4 के विपरीत 3 हो रहा है। और उसके बाद देखोगे 5 के विपरीत 5 हो रहा है ना। तो आपसे पूछा है कि 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सा है, तो 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सा पा रहे हो आप, 4 बिंदुओं के विपरीत 3 को पा रहे हो। तो 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। हमने वेन आरेख से रिलेटेड एक अच्छा वीडियो बनाया है, जो मतलब सबका एक कलेक्शन कराया है, जिसमें हम लोग 10 से 20 प्रश्न जो डिस्कस किए हैं वेन आरेख के, वो एक दूसरे से भिन्न है। मतलब कह सकते हैं कि अलग अलग प्रश्नों की चर्चा उस वीडियो में हमने कर रखी है। जैसे इसमें आपसे वेन आरेख में क्या दे रखा है, इसमें आपसे कह रखा है कि चूना, सीमेंट और ईंट, इनका हमें सही वेन आरेख ज्ञात करना है। आपको पता होगा ये तीनों जो हैं मकान बनाने के काम आते हैं, लेकिन अब मकान होता तो किसी एक के अंतर्गत आते। चूना अलग सब्सटेंस होता है, आप जानते होंगे, और जो सीमेंट है वो भी अलग प्रकार का पदार्थ होता है, ईंट ये भी अलग होता है। तो जब तीनों अलग हैं, तीनों में कोई संबंध है नहीं, तो तीनों बाहर ही आप रखें। तो आप किस में पा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी में ये ऑप्शन मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न नंबर सीरीज से है। इस तरह की प्रश्न की जो बात आती है, अगर आपसे इस तरह का प्रश्न है और आपको कुल व्यक्ति की संख्या पूछ ले, कहे कि आपको कुल व्यक्ति कितना है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, दोनों जो दिए रहे होंगे दोनों प्लेस, उनको प्लस करके -1 कर देना है। जैसे इस प्रश्न में आता है, इसमें कह रखा है सरोज का जो उसकी ऊपर से 26वां स्थान है और नीचे से 29वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब बताया ना आपको कि टोटल ऐड करो, ऐड करने के बाद -1 कर दो, तो 26 प्लस 29, इन दोनों को ऐड करें आप और -1 कर दें, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 29 और 26 ऐड करोगे कितना आएगा, जनरल सी बात है, आपको भी पता होगा 55 आएगा। ठीक, जब 55 आएगा, 55 से 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। और 54 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे अल्फाबेटिकल रीजनिंग है। इसमें कह रखा है कि किसी कूट में ABC को DEF लिखें। आप ABC को DEF किस प्रकार लिख रहा है, ABC और किस प्रकार DEF किस प्रकार लिख रहा है। आप A से जब जाओगे D में तो कितने का प्लस हो रहा है, +3 का हो रहा है। B से जब जाओगे आप C में कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। C से जाओगे F में भी तो +3 पाओगे। मतलब कह सकते हैं जो रिलेशन इनका है वो +3 का है। तो ऐसे हम लोग XYZ का निकाल लेते हैं। XYZ का निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका भी निकाल लेंगे हम लोग। अगर X में +3 करोगे तो आप कितना आएगा, XYZ, Z के बाद क्या आता है A। जब X में +3 करोगे तो A आएगा, Y में +3 करोगे तो B आएगा,
और वैसे जेड में +3 करोगे तो कितना आएगा, सी आएगा। तो मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा अगला रिप्लेसमेंट आ रहा है वो ए बी सी आ रहा है। तो ए बी सी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपसे कह रखा है कि निम्न आकृति में कितने त्रिकोण हैं, आप ज्ञात करें। त्रिकोणों को ज्ञात करने की विधि क्या होती है, सबसे पहले कितने आपको साफ साफ छोटे छोटे दिख रहे हैं उनको आप काउंट कर लें। देखिए आप पाओगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 5 त्रिभुज आपको एज इट इज दिख रहे हैं। तो अब आते हैं, ज्ञात करते हैं छठवां त्रिभुज। आप पाओगे कि ये एक, आप पाओगे ये भी एक त्रिभुज है। कितना हुआ टोटल, 6। ये एक त्रिभुज है, कितना हुआ 7। ये एक त्रिभुज है, कितना हुआ 8। ये इधर से भी एक त्रिभुज है, ये कितना हुआ 9। आप देखोगे ये बच रहा है एक, ये कौन सा है, 9 1 10 हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे और कौन सा बच रहा है। आप जब काउंट करोगे इसको तो पाओगे ये भी एक त्रिभुज है, यहां से रिलेटेड पूरा मतलब देख लें आप, ये भी एक त्रिभुज है, 11 हो गया। अब पूरा भी एक त्रिभुज होगा, आप पाओगे जब पूरा काउंट करोगे तो ये भी एक पूरा त्रिभुज होगा। तो कुल कितना हुआ, 11 + 1, कुल मिला के 12 त्रिभुज आपको इसमें दिख रहे हैं। आप इसको इम्तिनान से काउंट करिएगा। आपको हो सके कि मेरे काउंट करने से थोड़ी दिक्कत, हेजिटेशन हो रही हो, जब आप काउंट करोगे तो टोटल पाओगे इसमें 12 त्रिभुज हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि यदि 1 नवंबर को सोमवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर से क्वेश्चन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम इससे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें कैलेंडर से रिलेटेड हर टॉपिक को कवर करेंगे, एक भी प्रश्न जैसे छूटने ना पाए। इसमें आपसे सिंपल प्रश्न कैलेंडर से है। इसमें क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि 1 नवंबर को सोमवार है तो 25 तारीख को कितना होगा। आप टोटल दिन काउंट कर लें। 1 नवंबर को आपको बता के रखा है कौन सा दिन है, सोमवार है। तो 25 में से 1 माइनस करें, क्योंकि इस दिन हमें पता है कि सोमवार है। 1 माइनस करोगे कितना दिन आएगा, 24। जितना आए उसको आप 7 से भाग दे दो। 24 को 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 7 त्रिक 21 होता है, आप सबको पता होगा। 7 त्रिक 21 जब करोगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, +3। अब सोमवार में 3 आप जोड़ दीजिए। सोमवार में दे रखा है क्योंकि 1 नंबर को इसमें दे ही रखा है ना कौन सा दिन है। तो सोमवार में आप 3 जोड़ें। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। कौन सा दिन आ रहा है, गुरुवार। मतलब बृहस्पतिवार को ही गुरुवार के नाम से जानते हैं। तो बृहस्पति मतलब गुरुवार आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, यह कह रखा है निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या देखते हैं, जनरली देखते हैं कि जो नंबर्स दे रखे हैं, जो कॉर्नर पे नंबर इसमें दे रखे हैं, इनमें आप सबसे पहले बात संबंध देख लें। मतलब किस प्रकार का संबंध है। आप पहले से करोगे, इन दोनों का मल्टीपल करो, 5 3 15, इन दोनों का मल्टीपल करो, 4 2 8। 8 और 15 को ऐड करोगे तो 26 आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप ऐड करके देख लो, नहीं आएगा। इनको अगर एक दूसरे से माइनस करो तब भी आएगा, नहीं आएगा। ऐसे ही हम लोग अब इनको मल्टीपल करके देखते हैं। इनको मल्टीपल करो, 5 दूनी 10 होता है, 4 तिहाई 12 होता है, 10 12, ये भी 26 नहीं होगा। अब देखिए, अब एक मेथड और बचा कि हम लोग इनको क्रॉस मल्टीपल करके जोड़ लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीपल जब करोगे आप तो 5 चौक कितना होता है, 5 चौक प्लस 3 दूनी 6। इनको जब आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 5 चौक 20 और 3 दूनी 6, मतलब 20 और 6 कितना होता है, 26। मतलब कह सकते हैं इस तरह का रिलेशन इससे सेटिस्फाई हो रहा है। तो वैसे ही दूसरे से कर लेते हैं, दूसरे में भी चेक कर लेते हैं। दूसरे में 8 4 को मल्टीपल करिए और 5 6 को मल्टीपल करिए। 8 चौक 32 होता है, प्लस 5 6 पंचे 30 होता है। आप जब दोनों को ऐड करोगे तो आप पाओगे 62। मतलब इसी प्रकार का रिलेशन दोनों में है, तो ये इसी प्रकार का रिलेशन तीसरे में भी होगा। आप तीसरे को चेक करें, 8 3 कितना होता है, 24 प्लस 7 5 35। अब आप दोनों को ऐड करिए, 24 और 35 को ऐड करिए। जब पाओगे कि 4 5 9 3 2 5, मतलब 59 आ रहा है। तो जो इसका रिलेशन है वो कितना आ गया, टोटल ऐड करने पे दोनों का समेशन 59। 59 किस ऑप्शन में आपको दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।